काम किया, गैर कानूनी काम किया है और इसका इंशाल्लाह इसका पूछेंगे। अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली को, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली अपोजिशन लीडर को सारों को इन्होंने हिफ्ज़ बिजा में रखा है। सेनेट के अपोजिशन लीडर को और सारों इन्होंने हमें हिफ्ज़ बिजा में रखा है। हम लोग कंडेम करते हैं। बंद कर दिया। हम खान साहब से मिलने आए थे प्रोग्राम के मुताबिक। न कोई हमने, आप सब लोग देख रहे थे कि हमने कोई हमने एग्रेशन दिखाई न कुछ। हमने कहा हम वापस जा रहे हैं, अगर नहीं मुलाकात कराते हम वापस जा रहे हैं। तो हम जो है तो वापस जाने लगे तो उन्होंने हमारी गाड़ियों पे वो किया। बेसिकली मकसद मुलाकात ना होने देना ही लगता है अपेरेंटली। सूरत हाल का गंडापुर साहब, इससे पहले सवाबी में आपको पता ही है किस तरह के एहतजाज की पहले भी बात करते रहे हैं। उन्होंने सर पे कफन बांधने की वहाँ बात की, उन्होंने परमानेंट बांधा हुआ है वो कहते हैं, मुझे लगता है। सर आपने कहा था कि हम कॉल देंगे नवंबर के महीने में, शायद उसके लिए वो इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही कॉल दे दी है और नवंबर का महीना उन्होंने कहा था। जो उनका पैगाम था उसी तरह मैंने पूरी कौम को पहुंचा दिया। उससे हमारी तैयारी हमारी शुरू है उसके लिए। तो जब कॉल आएगी तो आप सब पोजिशन है ना। अच्छा जी, हैदर शिराजी पीटीआई के मामला देखते हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं। हैदर साहब बताइएगा, मतलब एक कन्फ्यूजन तो है यही बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब ख़ुद जो हैं वो इस किस्म के एहतजाज के ख़्वाह हैं जिसमें कहते हैं ना सारे पुल जलाकर फिर इंसान डू एंड डाई वाली सिचुएशन में आ जाए, और ज़्यादातर वो लोग उनका साथ दे रहे हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं या मफरूर हैं, जैसे कि मुराद सईद साहब भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, वैसे तो वो नहीं हैं, रूपोशी हैं। और बाज़ लीडर कहते हैं कि नहीं, इस तरह का एहतजाज पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्या है मामला? देखिए, अली अमीन गंडापुर की जो जज्बाती गुफ्तगू है, इससे हटकर अगर इस पूरी सूरत हाल का यह एहतजाज का जायज़ा लिया जाए तो मुझे वो ग्रुप प्रिवेल करता हुआ बेहतर अंदाज से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पार्टी के अंदर, जो ये समझता है कि एक साथ तवानाइयाँ खर्च करने के बजाय एक स्टेप बाय स्टेप प्लान के तहत आगे बढ़ा जाए और मुत्तहिदा अपोजिशन को साथ मिलाते हुए एक स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि अपोजिशन की ताकत को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए, बजाय इसके कि एकदम आएँ यलगार करें और उसके नतीजे में हासिल करें। तो लिहाजा अभी तो इस वक्त पार्टी के अंदर उन अफराद की अक्सरियत हमें नज़र आती है जो ये समझती है कि एक स्ट्रेटजी या प्लान मुरतब किया जाए जिसमें भूख हड़ताल भी शामिल हो, इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी हो और आखिर पर धरना हो, ताकि हम धरने को तवील करते हुए आगे बढ़ें और अपने मुतालबात पुरअमन अंदाज से आगे रखें। इस दौरान ये ग्रुप इस वजह से भी संजीदा है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी मौजूद है और गुज़िश्ता हफ्ते बानी पीटीआई से मुलाकात करते हुए पार्टी की सीनियर क़यादत ने यह बताया था कि इस वक्त 300 के करीब मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और इससे ज़्यादा और सेनेट में मौजूद हैं। वो तमाम अफराद अपनी अपनी हैसियत में वर्किंग करें ताकि हुकूमत को टफ टाइम कमेटियों में या पार्लियामान के अंदर या सूबाई असम्बलियों के अंदर दिया जाए। तो उसके अलावा जो ये स्ट्रेटजी है इसके लिए पार्टी की सीनियर लीडरशिप को ही रखा जाए ताकि वो पहले अपोजिशन इत्तेहाद के साथ प्लान बनाए और फिर आगे बढ़े। इसी सिलसिले में पार्टी की आदत ने गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में जाकर मुलाकात करनी थी और उस वक्त मैं भी वहाँ उनके साथ मौजूद था जब ये सारी चीज़ें हुई और जो शिबली फराज बता रहे हैं कि हम वापस जा रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तमाम अफराद को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। जब वो वापस आने लगे उन्होंने आखिरी मरतबा जाकर पुलिस से रब्ता किया और बातचीत की कि हमें मुलाकात करने दीजिए। खालिद यूसुफ चौधरी ने जो एडवोकेट हैं उन्होंने नाम अडयाला जेल इंतज़ामिया को दे दिए हैं, तो हम मिलने के लिए आए हैं। तो उस दौरान उनकी गिरफ़्तारी हुई और साहबजादा हामिद रज़ा जो कि इंसानी हकूक़ कमेटी के में अब वो चेयरमैन भी हैं, तो उनको भी गिरफ़्तार किया गया, उनको गाड़ी से उतारा गया, फिर उनको पकड़ कर लेकर गए। उनकी जानिब से ये बताया कि चूँकि ये आइनी ओहदों पर अफराद भी हैं, अपोजिशन लीडर, 3 मुल्क के अपोजिशन लीडर यानी पंजाब के सेनेट के और तीसरे अपोजिशन लीडर मुल्क में जो कौमी असम्बली के हैं, तीनों को इस तरह आप गिरफ्तार ना करें, लेकिन उन्हें हिरासत में रखा। थोड़ी देर बाद दफ़ा 140 के बारे में बताया गया कि 144 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इसी दौरान बाद में टॉप ऑफिशल्स की मुदाखलत के बाद जो हुकूमती रियासती जो शख्सियात हैं